नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। आज की बड़ी खबर, दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक आराम कर सकेंगे मजदूर। रेखा गुप्ता सरकार का बड़ी राहत। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 1 मई मजदूर दिवस पर राज्य में काम कर रहे श्रमिकों को कई सौगातें देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों की वार्षिक आधार पर निःशुल्क स्वास्थ्य जांच कराएगी और भीषण गर्मी के दिनों में दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक का समय उनके आराम के लिए निर्धारित करेगी। इसके लिए उन्होंने अधिसूचना जारी करने की बात भी कही। मैं साथ ही उन्होंने श्रमिकों के लिए 3000 वाटर कूलर लगाने की योजना के बारे में भी बताया। इस सौंदर्यीकरण के लिए कंपनियों को गोद दिए जाएंगे फ्लाईओवर। दिल्ली सरकार शुरू करेगी अडॉप्ट ए फ्लाईओवर नीति। ये दिल्ली सरकार ने फ्लाईओवरों को सुंदर व नीचे की जगह को उपयोगी बनाने के लिए अडॉप्ट ए फ्लाईओवर नीति शुरू करने की योजना बनाई है। मैं लोक निर्माण विभाग की ओर से इसे लेकर तैयारियां की जा रही है। इसके तहत निजी कंपनियां, गैर लाभकारी संगठन और अन्य संस्थाएं फ्लाईओवरों को गोद लेकर देखभाल और सौंदर्यीकरण करेंगी। दिल्ली एनसीआर में गर्मी से मिलेगी राहत। 2 दिन आंधी तूफान के साथ बारिश का अलर्ट। दिल्ली एनसीआर के लोगों को गर्मी से राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग ने 2 दिन बारिश होने और अगले 6 दिन तक तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है। बारिश होने से अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है। मौसम में होने वाले बदलावों के चलते आज और कल दिल्ली एनसीआर में तेज हवा के साथ बूंदाबूंदी होने की संभावना है। में तेज हवा और बारिश की संभावना के चलते मौसम विभाग ने 2 दिनों गुरुवार और शुक्रवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया। में अगले 6 दिन तक 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की उम्मीद है। हालांकि इस दौरान लू चलने की संभावना नहीं है। मेयर के बाद अब वार्ड कमेटियों के चुनाव की बारी। आम आदमी पार्टी या बीजेपी, कौन मारेगा बाजी। मेयर चुनाव संपन्न होने के बाद अब निगम में भाजपा सरकार की कोशिश वार्ड कमेटियों से लेकर अस्थायी समिति के गठन की है। इसके लिए भाजपा अंदर खाने तैयारी में जुटी हुई है। वहीं आधिकारिक रूप से अगले सप्ताह में वार्ड कमेटियों के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के चुनाव की घोषणा हो सकती है। मैं इसमें चुनाव के लिए नामांकन और चुनाव की तारीखों की घोषणा होगी। इन चुनाव के बाद ही एमसीडी की सबसे शक्तिशाली अस्थायी समिति का गठन हो सकेगा। मैं जो कि पिछले करीब 2.5 साल से लंबित है। वह भाजपा जब विपक्ष में थी तो आप पर यह आरोप लगाती थी, उसके चलते यह देरी हो रही है। गंदी राजनीति बंद करो वरना पंजाब से भी जाओगे। परेश वर्मा ने आम आदमी पार्टी सरकार पर लगाया दिल्ली का पानी रोकने का आरोप। जब पंजाब और हरियाणा के बीच पानी विवाद से दिल्ली में भी राजनीति शुरू हो गई है। इस विवाद से दिल्ली में जल आपूर्ति बाधित होने की आशंका है। इसे लेकर दिल्ली सरकार ने आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार की निंदा की। मैं दिल्ली के जल मंत्री परेश वर्मा का कहना है कि पंजाब सरकार दिल्ली में जल संकट पैदा करना चाहती है। मैं पंजाब सरकार पर हरियाणा ने भाखड़ा जलाशय से उसके कोटे का पानी नहीं देने का आरोप लगाया है। दिल्ली को मिलेगा नया एलिवेटेड रोड। आईजीआई एयरपोर्ट और गुरुग्राम जाना होगा आसान। फरीदाबाद वालों को भी मिलेगा फायदा। जब एयरपोर्ट से एम्स तक आपात स्थिति में मरीज को पहुंचाना हो या दिल्ली से किसी दूसरे शहर या देश के लिए फ्लाइट पकड़नी हो, अब दक्षिणी दिल्ली और गुरुग्राम वासियों को जाम से नहीं जूझना पड़ेगा। मैं NHAI यानी कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स से एयरपोर्ट तक के लिए एलिवेटेड कॉरिडोर का प्रस्ताव तैयार कर लिया। मैं अब 27 मई से इसकी उपयोगिता जांची जाएगी। इसके लिए पेशेवर फर्म को आमंत्रित किया गया। स्टडी रिपोर्ट आने के बाद DPR यानी कि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जाएगी। तऊर बोलेगा राज खोलेगा। NIA करेगी राणा की आवाज लिखावट के नमूने रिकॉर्ड। कोर्ट की मंजूरी। दिल्ली की एक अदालत ने NIA को 26/11 मुंबई हमले के आरोपी तऊर हुसैन राणा की आवाज और लिखावट के नमूने लेने की अनुमति दे दी है। एक सूत्र ने यह जानकारी दी। विशेष NIA न्यायाधीश चंद्रजीत सिंह ने यह आदेश 30 अप्रैल को एजेंसी द्वारा दायर एक याचिका पर पारित किया। मैं इससे पहले 28 अप्रैल को अदालत ने तऊर की हिरासत 12 दिनों के लिए बढ़ा दी थी। सरबत जिहाद मामले। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा अपनी दुनिया में जीते हैं बाबा रामदेव। जारी होगा अवमानना का नोटिस। दिल्ली हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव को रूह अफ़ज़ा के विरोध में उनके विवादास्पद वीडियो के लिए कड़ी फटकार लगाई है। मैं कोर्ट ने पाया कि रामदेव ने पिछले आदेश की अवहेलना की है और अवमानना नोटिस जारी करने की चेतावनी दी है। रामदेव के वकील ने हलफनामा प्रस्तुत किया, लेकिन अदालत ने वीडियो को अवमानना माना। मैं कोर्ट ने कहा कि वो अपनी दुनिया में जीते हैं। मैं दिल्ली हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव को फटकार लगाते हुए कहा वे अपनी ही दुनिया में जीते हैं और किसी के नियंत्रण में नहीं है। यह तब हुआ जब कोर्ट को बताया गया कि रामदेव ने हमदर्द के रूह अफ़ज़ा के खिलाफ फिर से एक वीडियो प्रकाशित किया। मैं कोर्ट ने प्रथम दृष्टया पाया कि वे पिछले आदेश की अवमानना कर रहे हैं। मैं दिल्ली हाईकोर्ट ने पतंजलि और रामदेव को चेतावनी दी है कि वह उनके खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी करेगा।
एक ही को मारेंगे जो 1 लाख के बराबर होगा। लॉरेंस गैंग के निशाने पर पाकिस्तान, हाफिज सईद को दी धमकी। जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद बदला लेने की पाकिस्तान को सरेआम धमकी दी है। गैंग ने सोशल मीडिया पर हाफिज सईद की तस्वीर पर क्रॉस का निशान लगाकर लिखा है, ऐसी नीच हरकत करोगे तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश गुस्से में। ऐसे में भारत के फेमस गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की गैंग ने पाकिस्तान को सरेआम धमकी दी। मैं सोशल मीडिया पर इसे लेकर गैंग ने एक पोस्ट भी शेयर की है। लॉरेंस की गैंग ने लिखा, हम पाकिस्तान के ऐसे व्यक्ति को मारेंगे जो 1 लाख लोगों के बराबर होगा। जातिगत जनगणना के फैसले पर आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया का आतंकी हमले से ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है ऐसा। जब केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का फैसला किया, इसे लेकर आम आदमी पार्टी यानी कि आप ने बुधवार को केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह जातिगत जनगणना की घोषणा का इस्तेमाल करके जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकवादी हमले से लोगों को ध्यान भटकाने के लिए कर रही है। इसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी की आलोचना करते हुए कहा, उसके नेताओं को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर गैर जिम्मेदाराना बयान देने से बचना चाहिए। आम आदमी पार्टी की दिल्ली इकाई के प्रमुख सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, जब पाकिस्तान पर कार्रवाई करने का समय आया तो आपने कार्रवाई नहीं की बल्कि जातिगत जनगणना का मुद्दा उठा दिया। पूरा देश आपके साथ है और आतंकवादियों पर। दिल्ली में फर्जी वीजा रैकेट का पर्दाफाश, स्वीडन जा रहे 2 युवकों को फर्जी सेकंड वीजा के साथ पकड़ा। दिल्ली पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने बताया कि एक फर्जी वीजा रैकेट का पर्दाफाश करते हुए आईजीआई एयरपोर्ट से 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। मैं दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट से पुलिस ने एक फर्जी वीजा रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार किया। बता दें कि स्वीडन जा रहे 2 युवक फर्जी सेकंड वीजा के साथ पकड़े गए। मैं इमिग्रेशन जांच में खुलासा होने पर मौके पर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस रैकेट में एजेंट अभिनेश सक्सेना को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। वहीं मुख्य आरोपी लल्ली फरार है। मैं 31 लाख रुपए में विदेश से भेजने का सौदा किया गया था। मैं पुलिस ने मामला दर्ज कर गैंग के बाकी सदस्यों की तलाश कर रही है। मैं पुलिस यात्रियों से अपील कर रही कि फर्जी एजेंटों से रहे सावधान। दस्तावेजों की जांच जरूर करें। फिलहाल पुलिस से मामले की जांच कर रही है। दिल्ली में अंतर्राज्यीय अवैध हथियार गिरोह का भंडाफोड़, स्पेशल सेल ने किया बड़ा खुलासा। दिल्ली पुलिस ने बुधवार को बताया कि उसने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उसके आसपास लगते राज्यों हरियाणा, उत्तर प्रदेश में सक्रिय फायर आर्म आपूर्तिकर्ताओं के एक अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अजमेर के होटल में लगी भीषण आग, 1 बच्चे सहित 4 लोग जिंदा जले, 3 गंभीर घायल। शहर के डिग्गी बाजार इलाके के एक होटल में अल सुबह भीषण आग लगी। इस हादसे में 4 लोग बुरी तरह से झुलस गए, जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई है। डिग्गी बाजार स्थित नाज होटल में सुबह सुबह करीब 8 बजे आग लगी। देखते ही देखते आग होटल की 5वीं मंजिल तक पहुंच गई, जिससे लोगों को होटल से बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। इस दौरान एक मां ने अपने बच्चे को आग से बचाने के लिए होटल की खिड़की से नीचे फेंक दिया। होटल में बड़ी संख्या में जायरीन ठहरे हुए थे। कई लोगों ने खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाई। गाजियाबाद से पटना के लिए सीधी फ्लाइट शुरू, दिल्ली एयरपोर्ट जाने का झंझट खत्म। जब बिहार के पटना के लिए फ्लाइट लेने के लिए अब दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ, बुलंदशहर, हापुड़ समेत आसपास के जिलों के लोगों को अब खास सहूलियत मिलेगी। गाजियाबाद के हिंडन सिविल टर्मिनल से पटना के लिए उड़ान सेवा शुरू हो गई है। एयर इंडिया एक्सप्रेस से एयरलाइन द्वारा फ्लाइट का संचालन किया जाएगा। हफ्ते में 7 दिन फ्लाइट का संचालन होगा। 1 मई 2025 से गाजियाबाद से पटना के बीच हवाई सेवा की शुरुआत हो गई है। 1 घंटा 45 मिनट में फ्लाइट गाजियाबाद से पटना पहुंचेगी। इतना ही समय पटना से गाजियाबाद का सफर तय करने में लगेगा। एयर इंडिया एक्सप्रेस की वेबसाइट पर जाकर आप टिकट बुक कर सकते हैं। राजधानी के मशहूर दिल्ली हाट में लगी भीषण आग, कई दुकानें जलकर राख, अफरा तफरी का माहौल। राजधानी दिल्ली के INA स्थित प्रसिद्ध दिल्ली हाट में बुधवार रात आग लगी, जिससे हर तरह अफरा तफरी मच गई। दमकल विभाग को रात करीब 8:55 पर आग लगने की सूचना मिली, जिसके तुरंत बाद दमकल की 13 गाड़ियां मौके पर रवाना हो गई। दमकल कर्मियों ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया और अब कूलिंग का कार्य जारी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस और दमकल कर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे। फिलहाल चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल नजर आ रहा है। किसी ने सीएम रेखा गुप्ता को लिखी चिट्ठी, स्कूल फीस रेगुलेशन बिल पर कह दी ये बड़ी बात। दिल्ली के निजी स्कूल के लिए चलाई जा रहे फीस रेगुलेशन बिल को लेकर आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार की नीयत पर सवाल उठाए। बुधवार को नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को पत्र लिखकर कहा कि अगर फीस रेगुलेशन बिल के पीछे भाजपा सरकार की नीयत साफ है तो सरकार को निजी स्कूलों को इस साल बढ़ाई गई फीस को वापस लेने का आदेश देना चाहिए। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। कि जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें।